ने जब इंद्र के अंतःकरण में अभिमान देखा, भगवान ने ये लीला कराई। सभी ब्रजवासियों को लेकर गोवर्धन भगवान की पूजा कराते हैं। गोवर्धन भगवान प्रकट होकर के सबको आशीर्वाद देते हैं। सारे ब्रजवासी मिलकर के परिक्रमा लगाते हैं। परिक्रमा लगा करके घर आने वाले थे, तब तक यशोदा मैया सामने आकर के खड़ी हो गई। एक बात बता लाला, मैं बहुत देर से देख रही थी, तेरा चेहरा और तेरे ये भगवान का चेहरा कुछ एक ही जैसा नहीं मिल रहा था। भगवान क्या बोले? ठाकुर जी ने कहा, मैया बात ऐसी है, जिस पद्मगंधा गाय का दूध आप मुझे पिलाती हैं, वही रोज ले जाकर के गोवर्धन भगवान को पिलाते हैं, इसलिए उनका चेहरा और मेरा चेहरा एक ही जैसा हो गया। बोलो जय श्री कृष्ण। सारे ब्रजवासी पूजन करके अपने अपने घर में आ जाते हैं। इधर इंद्र से जाकर के गणों ने बताया, महाराज इस बार आपकी पूजा बंद करा दी गई। महाराज इंद्र भगवान को भी गाली देने लगा। स्वार्थी व्यक्ति का यही स्वभाव होता है। जब तक आपसे स्वार्थ सिद्ध होता है तब तक वह आपके अनुकूल रहता है। जिस दिन उसका अपना स्वार्थ सिद्ध हो गया, आपके प्रतिकूल हो जाएगा। अब देखो, मिला सब भगवान से, पर भगवान को ही गाली दे रहा है। वाचालम वालिसं स्तब्धम अज्ञम पंडितमानिनम कृष्णं मर्त्यमुपाश्रित्यो गोपा में चक्रुर प्रियम। भगवान को कहता है बाचाल कहीं का। अच्छा, क्या भगवान बाचाल हैं? तो भगवान कैसे बाचाल हैं? वाचा अलंकरोतीति वाचाला। भगवान भक्त की वाणी को अलंकृत कर देते हैं, ऐसे वाचाल। भगवान को गाली देने लगा। मेघों को बुला करके भेजा, जाओ पूरे ब्रज को आज जल में डुबो दो। मेघ जाकर के वृष्टि करने लगे हैं। सारे ब्रजवासी परेशान होकर के भगवान की शरण में जाते हैं। अब देखो, हम ब्रजवासियों से क्या सीख सकते हैं? हमारे जीवन में यदि मुसीबत आती है तो हम लोग अपने स्वजनों के पास में सहायता के लिए जाते हैं, पर ब्रजवासियों के जीवन में मुसीबत आती है तो वो भगवान की शरण में जाते हैं। भगवान के पास में पहुंच करके सबने निवेदन किया है, कृष्ण कृष्ण महाबाग, कृष्ण कृष्ण महाभाग, त्वन्नाथं गोकुलं प्रभो, त्वन्नाथं गोकुलं प्रभो। हे कृष्ण, हे महाबाहो, आप ही इस पूरे गोकुल के रक्षक हैं, आप हमारी सहायता करो। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, पूजा जिसकी की है ना, चलो उनकी शरणागति ग्रहण करते हैं। हमारे महाराज श्री कहते हैं, सभी देवताओं का वंदन करो पर निष्ठा एक में रखो। आज शंकर जी अच्छे लगने लगे, कल राम जी अच्छे लगे, परसों कृष्ण जी अच्छे लगे। देखो, तत्व तो सब एक ही है, पर वस्तुतः विचार करके देखा जाए, वस्तुतः विचार करके देखा जाए तो अपना इष्ट तो अपना ही होता है ना। आप कहेंगे कैसे? अच्छा बताओ, सबकी माताएं मां हैं कि नहीं? अच्छा, सबके पिता भी पिता की तरह हैं कि नहीं? पर आंख बंद करके मां बोलो तो सबसे पहले अपनी मां दिखाई देती है कि दूसरे? अरे बोल दो जी। अब कोई पीछे से खड़ा होकर के बोले बाप, तो अपना पिता दिखाई देगा कि दूसरे का? इसलिए बंधन सबका करो, आराधना सबकी करो, अर्चन सबका करो, लेकिन निष्ठा एक में रखो।
तभी तो मीराबाई कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट, जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई दूसरो न कोई। सबने गोवर्धन भगवान से प्रार्थना किया है, गोवर्धन भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इधर ठाकुर जी ने कहा, मेरा गोवर्धन कह रहा है मुझे धारण कर लो। ब्रजवासियों ने कहा, लाला एक बात बता, ये 21 किलोमीटर को गोवर्धन 7 कोस को तू ऐसे ही उठा लेगा? ठाकुर जी ने कहा, वेद के वाक्य पर विश्वास होना चाहिए, गुरु जी के वाक्य पर विश्वास होना चाहिए, इष्ट के वाक्य पर विश्वास होना चाहिए। इन पर जो विश्वास करता है फल उन्हीं को मिलता है। एक व्यक्ति ने हमसे कहा कि महाराज, यदि ऐसे भगवान दे रहा होता तो हमें नहीं देता, मैं तो रिक्शा चलाता घूम रहा हूं। मैंने कहा, ईमानदारी से बता, क्या तू दिल से भगवान को मानता है? अरे बोले हम नहीं मानते। उन्होंने 2-4 उद्योगपतियों का नाम दिया। बोले इनके पास में कितना भरा हुआ है और हमारे पास में कुछ नहीं। मैंने उनसे कहा, आप जो भारत के बड़े बड़े उद्योगपति देखते हैं ना, आप उनका जीवन नहीं देखते। मैं कई जगह गया हूं, मैंने देखा वो आपसे ज्यादा भगवान से कनेक्ट रहते, आपसे ज्यादा भगवान की आराधना करते हैं। उनका जो नियम है उसे पूरा करते हैं वो। आपने टेलीविजन के माध्यम से अंबानी परिवार का मंदिर देखा होगा, क्या दिव्य मंदिर बना है और क्या दिव्य साधना और पूजा होती है वहां। तो जो जिस प्रकार से भगवान को मानता है, भगवान भी उसी प्रकार से देते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। अब आप सुबह से शाम तक भगवान को गाली दोगे तो भगवान कहते हैं कि फिर इसे गाली ही बांटो। बोलो जय श्री कृष्ण, तो आपको भी वही मिलती है। भाई जो सप्लाई करोगे वही तो आएगा ना पास में। हाँ, इसलिए भगवान ने देखा सारे ब्रजवासी शरण में आए हैं, गोवर्धन भगवान से प्रार्थना किया है, ब्रजवासियों को आश्वासन दिया। देखते ही देखते उठा करके गोवर्धन को एक अन्य उंगली में धारण कर लिया। सारे ब्रजवासी अपनी गायों को लेकर के आ गए हैं, अपने स्वजनों को लेकर के आ गए हैं। सारे ब्रजवासी बड़े आनंदित हैं। और 1-2 दिन नहीं, पूरे 7 दिन वृष्टि हुई। इंद्र के गण हार करके इंद्र के पास पहुंचे। महाराज, पूरे ब्रज को 7 दिन जल में बराबर आवृत करके रखा। इंद्र ने कहा, देख करके आओ क्या हाल। बोले महाराज, वहां तो चारों तरफ धूल उड़ रही। अब धूल क्यों उड़ रही? त्रेता युग की बात है। एक बार जानकी जी ने राम जी से कहा, प्रभु ऐसे ब्राह्मणों को लाते हैं, कोई 50 ग्राम खाने वाला होता है, कोई 100 ग्राम, कोई अच्छा सा ब्राह्मण देवता लेकर के आओ, भोजन कराने में आनंद आए। और वैसे भी देखते हैं आप सनातन हिंदू धर्म की मर्यादा, ब्राह्मणों को हृदय से जिमाते हैं, संतों को हृदय से पवाते हैं। राम जी समझ गए जानकी जी कहाँ से बोल रही हैं। राम जी ने वहीं पर बैठे बैठे अगस्त जी का स्मरण किया। अगस्त जी आ गए। अगस्त जी ने कहा, प्रभु आज्ञा करो। भगवान ने कहा, आज हमारे यहाँ पर आपका निमंत्रण है। अगस्त जी तुरंत आसन लगा करके बैठ गए। जानकी जी ने दिव्य पदार्थ बनाए, बना करके अगस्त जी के सामने रखा। अगस्त जी ने आचमन किया और थोक से खाना चालू किया। बोलो जय श्री कृष्ण। जानकी जी सुबह से शाम तक बराबर बना बना करके परोसती रहीं।
पसीने पसीने हो गए। राम जी से कहा महाराज ये कहाँ से ले आए आप देवता, सुबह से शाम हो गई ये तो बंद ही नहीं कर रहे। राम जी ने कहा जानकी जी हमें भी बहुत भूख लगी। जानकी जी ने कहा एक बाबा से परेशान थे, आप भी भूखे हैं, हाँ अब कहाँ से लाएं? अरे लेकर के तो आओ ना। जानकी जी एक थाली लेकर के आई। राम जी ने जैसे ही एक निवाला निकाल करके मुख में डाला, अनेनो त्रिलोकी तृप्यंताम नमम, और जैसे ही उन्होंने मुख में डाला है बाबा को जोर से डकारे और बोले प्रभु अब भोजन नहीं, अब तो जल की आवश्यकता है। राम जी ने कहा बाबा त्रेता युग में आपको भोजन कराया, द्वापर युग में आप आ जाना, आपको अच्छी प्रकार से जल पिलाएंगे। आज जब वृष्टि होने लगी, शेष भगवान ब्रज के ऊपर छत्र छाया कर लेते हैं और एक तरफ से जल बह रहा है। अगस्त मुनि समुद्र को जो शोषित करने वाले थे उन्होंने समस्त जल का पान कर लिया। सारे ब्रजवासी बड़े आनंदित हैं। 7 दिनों तक वृष्टि हुई, हमें कुछ नहीं हुआ। सारे ब्रजवासी बड़े भाव से